हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सब देखेंगे सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट बुक का चैप्टर सेकंड द एडवेंचर ऑफ टोटो का क्वेश्चन आंसर। ये इस चैप्टर का नेम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो एक मंकी का नेम है। तो एडवेंचर मतलब होता है कारनामे। तो टोटो के क्या क्या कारनामे थे, यानी टोटो एक बेबी मंकी है तो टोटो क्या क्या काम करता था, क्या क्या शरारतें करता था, वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, मैं स्टोरी की लिंक आपको प्रोवाइड की हूँ। आप पहले तो आप स्टोरी पढ़िए और उसी के बेस पे आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, और क्वेश्चन आंसर मैं अभी करा दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आंसर लिखते रहिएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। टोटो बेबी मंकी, इट मीन्स बेबी मंकी, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया था। तो अगर आप आंसर लिखना है एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में तो आप एज इट इज़ ऐसा ही नहीं लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं अगर आपको स्टोरी पता हो तो, क्योंकि आप सीनियर क्लास में अब आ गए हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग बस हिंट देंगे कि आपका आंसर कैसे होगा। ये आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसलिए स्टोरी को ज़रूर पढ़िए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रैंडफादर अपने प्राइवेट जू में, मतलब जहाँ जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पे क्यों बेबी मंकी को ला देते हैं और कैसे लाते हैं, उसको हमें लिखना है। तो ग्रैंडफादर बाई टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। बताया गया कि ग्रैंडफादर एक टोंगा ड्राइवर से, तागा चलाने वाले से 5 रुपये में मंकी को खरीदते हैं। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी, वो रेड मंकी को रखा रहता है अपने पास, छोटे से रेड मंकी को। और इट वॉज टाइड टू फीडिंग ट्रो, जो खाना खाने वाला होता है, मतलब जो एनिमल्स के खाना खाने वाला होता है, फीडिंग ट्रो, उसमें इसको बांध के रखा था। कौन? टोंगा ड्राइवर। द मंकी लुक्ड आउट ऑफ द पैलेस देयर सो ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम। कहने का मतलब है कि जब इसके जो जो ग्रैंडफादर थे वो एक बार जा रहे थे तो देखे थे एक टोंगा ड्राइवर, एक मतलब जानवर को खाना खाने वाले में बांध के रखा है इस लिटिल रेड मंकी को। तब वो सोचते हैं कि मैं इसको अपने प्राइवेट जू में रख दूँ। ओके। और फिर सेकंड क्वेश्चन है कि टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, इट वॉज सेंस इट टोटो मंकी। टोटो एक प्रेटी मंकी था, यानी टोटो एक बहुत सुंदर प्यारा सा बंदर था। हम किस सेंस से कह सकते हैं कि प्यारा था, मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जिसको स्टोरी में प्यारा बनाया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा कि इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रेटी, किस सेंस में टोटो बहुत प्यारा था। तो इसका आंसर होगा कि ग्रैंडफादर फाइंड टोटो बॉडली प्रेटी। ग्रैंडफादर क्या देखे थे कि जो टोटो की बॉडी है बहुत सुंदर है। टोटो वॉज अ ब्राइट स्पार्कलिंग आईज, टोटो के पास बहुत प्यारी प्यारी चमकीली चमकीली आँखें हैं। देयर इज मिस्चीवियस बीनीथ इज हिज डीप सेट आइज, उसके आइज के नीचे उसकी मिस्चीफनेस झलक रही थी। इट मीन्स उसकी आँख से ही पता चल रहा था कि वो बहुत शरारती है। ही सो हिज प्रीली वाइट टीथ इन ए स्माइल, और जब वो स्माइल करता था उसके टीथ जो थे बहुत वाइट वाइट थे। द एंग्लो इंडियन लेडीज आर फ्रेड टू ऑफ हिज स्माइल, वो अपने स्माइल से एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डराता भी था। ही वॉज क्विक फिंगर, उसकी फिंगर बहुत क्विक थी। और हिज टेल सर्व एज अ थर्ड हैंड, और उसके एक टेल भी थी जो कि थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। तो इस आंसर में बताया गया कि टोटो की आंख बहुत अच्छी थी, और उसकी आंख के नीचे उसकी शरारतें झलकती रहती थी, और उसके दांत बहुत वाइट वाइट थे। उसके पास एक लंबी सी टेल थी जिसके कारण वो बहुत सुंदर लगता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। टोटो को ग्रैंडफादर सहारनपुर कैसे ले गए और क्यों ले गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंस्टीट कॉलिंग टोटो ऑफ अ डॉग, क्यों टिकट कलेक्टर बोल दिया उस बंदर को, क्यों डॉगी बना दिया, क्या उसको लगा टिकट कलेक्टर को। तो है कि टोटो डज नॉट अलाउ अदर एनिमल टू स्लीप, टोटो अपने रहते किसी और जानवर को रहने नहीं देता था या तो सोने नहीं देता था, इसलिए सो ग्रैंडफादर टुक हिम टू सहारनपुर, इसलिए ग्रैंडफादर उसको सहारनपुर ले जाते हैं। द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज अ डॉग,
he does so because Toto is four-legged animal. टिकट कलेक्टर टोटो को मतलब डॉग इसलिए कह देता है क्योंकि वो फोर लेग का था, इसलिए टिकट कलेक्टर को लगता है कि ये डॉगी है। तो आईयूपी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रैंडफादर सहारनपुर टोटो को क्यों ले गए थे, क्योंकि वो अपने रहते किसी और जानवर को रहने नहीं देता था और ग्रैंडफादर के पास एक प्राइवेट जू था, उसमें बहुत सारे एनिमल थे, इसलिए वो जा रहे थे सहारनपुर। तो सोचें कि इसको लेते जाएं, ये न रहेगा ना किसी को परेशान करेगा। आगे है कि हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, टोटो कैसे नहाया करता था। सोचिए कितना स्मार्ट प्रिटी मंकी है, कितना स्मार्ट मंकी है कि ये नहाता भी था। और वेयर हैज़ ही लर्न टू दिस, और ये नहाना कैसे सीखा था। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ एलिव, अपने आप को जिंदा ही कैसे वो जला लिया था टोटो एक बार बॉइल्ड वाटर में। तो कितना ये बहुत शरारती है, इसकी स्टोरी से ही लग रहा है, क्वेश्चन आंसर से ही पता चल जा रहा है कि वो अपने आप को जलते हुए पानी में कूद गया था। कैसे कूदा था, तो आंसर होगा कि टोटो टेक अ बाथ लाइक अ मैन, टोटो नहाता था एक इंसान की तरह। और ही टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज हैंड, और वो तो पहले क्या करता था कि वाटर का टेम्परेचर टच करता था, मतलब पहले पानी में हाथ डालता था कि पानी गर्म है या ठंडा। सोचिए कितना स्मार्ट मंकी है। और ही अप्लाइज सॉप एंड बॉथ, वो साबुन भी लगाता था। और ही हैज़ लर्न दिस आफ्टर सीइंग ह्यूमन बीइंग बॉथिंग, ये ह्यूमन बीइंग से सीखा था। नहाना मतलब किसी आदमी का देखा था। टोटो जंप इनटू अ बैटल, टोटो एक बार क्या किया था, एक बैटल में कूद गया था। इट हैज़ वाटर फॉर हीटिंग, वो वाटर क्या रखा गया था, गैस पे रखा गया था गर्म होने के लिए। द वाटर बीइंग टू हीट अप, ही ट्राइज टू कम आउट, ही जंप अप एंड डाउन। ग्रैंड मदर सी हिम, सी सेव हिम फ्रॉम बीइंग ब्रंट एलिव। कहने का मतलब है कि टोटो आदमियों से सीखा था नहाना, और आदमियों की तरह वो पहले क्या करता था, पानी में हाथ डालता था कि पानी गर्म है या ठंडा, फिर वो सॉप से भी नहाता था, इट मीन्स साबुन लगा के भी नहाता था। कितना स्मार्ट मंकी हुआ, पहले ही हम लोग आंसर में देख चुके थे कि बहुत प्यारा मंकी था। और ये अपने आप को पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ एलिव, वो अपने आप को जिंदा कैसे जला लिया था। तो बात बताया गया नीचे कि एक बैटल था, केतली रखा गया था पानी गर्म होने के लिए, उसमें वो कूद गया था और ठंडी का टाइम था, नीचे से गैस जल रहा था और वो उस मतलब बीकर में कूद गया और एक बार जल रहा था तो बाहर आ जा रहा था, जब ठंडा हो जा रहा था तो अंदर चला जा रहा था। ऐसे करते करते वो पूरी अपनी बॉडी को जला ली और दादी देखी तो हम घबरा गए। लास्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। कहने का मतलब है कि टोटो ज़्यादा समय तक रखने लायक नहीं था, ऐसा क्यों। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो वीडियो को रोक करके आंसर लिखिएगा और वीडियो को शेयर करना लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आप आंसर से सेटिस्फाई हैं कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर है कि टोटो क्रिएट वन प्रॉब्लम आफ्टर द अदर। टोटो क्या करता था, एक के बाद कोई ना कोई दिक्कत ला देता था और एक कोई कपड़ा फाड़ देता था, किसी का मतलब प्लेट पटक देता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये घर में लाता रहता था। ही डज नॉट लेट अदर एनिमल इन पीस, और वो अपने रहते किसी और जानवरों को शांति से नहीं रहने देता था। ये सब टोटो की शरारतें हैं जिसके कारण टोटो ज़्यादा दिन तक ग्रैंडफादर के साथ नहीं रह सका। ग्रैंडफादर उसको रिटर्न कर दिए थे टोंगा ड्राइवर के पास। आगे लिखा है कि ही ब्रेक प्लेट्स आफ्टर प्लेट्स, ये प्लेट्स के एक के बाद एक प्लेट्स भी तोड़ता रहता था। और ही टीयर अप क्लॉथ कर्टेन एंड वॉलपेपर, दीवार पे लगी सारी वॉलपेपर पर्दा कपड़ा सब कुछ फाड़ देता था। फैमिली इज़ पुअर, और ग्रैंडफादर के घर वाले लोग गरीब थे, तो सो इट कैन नॉट बियर दिस लॉस, और वो इस लॉस को सह नहीं पाए। देयर फॉर टोटो इज सोल्ड बैक टू द टोंगा ड्राइवर ऑन द फॉर 3 रुपीज़। बताया गया है, पूछा गया है कि टोंगा मतलब जैसे कि टोटो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया था इनके साथ, क्या बोलते हैं कि ग्रैंडफादर के साथ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया था, ऐसा क्यों। तो आंसर में बताया गया है कि बहुत मतलब थोड़े गरीब लोग थे, ये फैमिली बहुत गरीब थी ग्रैंडफादर की, जिससे कि बार बार वो प्लेट्स तोड़ देता था, सर्टेन्स हुआ, वॉलपेपर हुआ, क्लॉथ हुआ, ये फाड़ देता था। तो इतनी जब नुकसान होने के बाद ये सब सामान रिटर्न आएगी कहाँ से, तो इतना इनके पास, वो थोड़ा पुअर फैमिली से भी थे तो इतना लॉस वो सह नहीं पाए, इसलिए वो क्या किए
टोंगा ड्राइवर से वो 5 रुपये में खरीदे थे, टोंगा ड्राइवर को मतलब रिटर्न कर दिए 3 रुपीज़ में, मतलब 5 रुपये का खरीदे थे 3 रुपये में वापस कर दिए। तो इस स्टोरी को भी ज़रूर पढ़िएगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर को एज इट इज़ लिखिए ही, तो आप अपने से भी बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं अगर आपको स्टोरी बढ़िया से पता हो तो। कहीं और से बनाना नहीं है, सिर्फ आपको रिलेटेड टू स्टोरी ही बनाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।